क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी म्यूचुअल फंड से हर महीने सैलरी जैसी फिक्स्ड इनकम आए और आपका पैसा खत्म भी ना हो? जी हाँ, इसे कहते हैं एसडब्ल्यूपी। आज हम एसडब्ल्यूपी के बारे में डिटेल में कवर करने वाले हैं कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना पैसा आप मंथली निकाल सकते हो, कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। ये तो बेसिक था, अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। एसडब्ल्यूपी क्या है? एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हो, उसी म्यूचुअल फंड से आप हर मंथ एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। यह विड्रॉवल एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसीलिए हर महीने एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। मतलब आप मार्केट में इन्वेस्ट भी रहते हो और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है और मंथली इनकम भी आती रहती है। अब आइए समझते हैं एसडब्ल्यूपी काम कैसे करता है। मान लो आपने म्यूचुअल फंड में 60 लाख जमा किए। आप डिसाइड करते हो हर मंथ आपको 20,000 रुपया विड्रॉ करना है, तो फंड आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 20,000 रुपया भेज देगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी आपका एसडब्ल्यूपी चलता रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि हर मंथ कितना पैसा निकालें कि हमारा कॉर्पस कभी ख़त्म ही ना हो। अगर मार्केट आपको 9 से 10% एनुअली रिटर्न देता है, तो आइडियली आपका मंथली इनकम 4% पर ईयर होना चाहिए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ है म्यूचुअल फंड में, तो आइए देखते हैं आप मंथली कितना पैसा निकाल सकते हो। इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। 1 करोड़ का 4% होता है 4 लाख पर ईयर। मंथली कन्वर्ट करोगे 4 लाख डिवाइड बाय 12, तो अप्रॉक्स आता है 33,300। अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ है और आप हर मंथ 33,300 रुपया पर मंथ निकालते हो, तो आइडियली आपका कॉर्पस कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मार्केट आपको 9 से 10% एनुअली रिटर्न देता है और आप सिर्फ 4% एनुअली विड्रॉ करते हो। मतलब मंथली 0.3% आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो। इससे आपका कॉर्पस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब आइए समझते हैं कौन से बेस्ट फंड्स हैं जिसमें आपको एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। इंडेक्स फंड। ये फंड सबसे रिलायबल और लो रिस्क वाले होते हैं, क्योंकि ये भारत के 50 टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनीज में वॉलेटिलिटी कम होती है। लॉन्ग टर्म में 10 से 12% तक एवरेज रिटर्न मिल सकता है। लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड टॉप 100 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रिस्क कम होता है, ग्रोथ स्टेबल होता है, क्रैश के टाइम ये कम गिरते हैं। लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप फंड थोड़ा इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करते हैं। इसीलिए किसी इन्वेस्टर को ज़्यादा ग्रोथ और रिस्क कम चाहिए, तो लार्ज कैप इज़ परफेक्ट चॉइस। हाइब्रिड फंड। अगर किसी को बिल्कुल लो रिस्क और सिर्फ स्टेबल इनकम चाहिए, तो उनके लिए हाइब्रिड फंड्स एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये फंड इक्विटी प्लस डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है और वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ये फंड इक्विटी प्लस डेट का मिक्स है, तो इक्विटी आपको ग्रोथ देता है और डेट आपको स्टेबिलिटी देता है। अब आइए समझते हैं वो कौन से फंड है जिसमें एसडब्ल्यूपी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग एसडब्ल्यूपी सेटअप करते वक्त गलत फंड चुन लेते हैं, इसीलिए आपको ये 4 कैटेगरीज अवॉइड करनी चाहिए। मिड कैप फंड। मिड कैप फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनियां ग्रोथ फेज में होती है। इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी हाई होता है। मार्केट गिरने पर मिड कैप फंड्स 15 से 30% भी गिर सकते हैं और इनकी रिकवरी स्लो होती है। एसडब्ल्यूपी एक इनकम स्ट्रेटजी है, रिस्की ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं। इसीलिए मिड कैप एसडब्ल्यूपी के लिए वेरी रिस्की कैटेगरी है। स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स एसडब्ल्यूपी के लिए सबसे डेंजरस है, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्रैश के टाइम ये फंड 30 से 50% तक भी गिर सकते हैं और रिकवरी में भी बहुत टाइम लगता है और आपका कॉर्पस बहुत तेजी से ख़त्म होता है। स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सही है, लेकिन मंथली विड्रॉवल के लिए वर्स्ट है। सेक्टर्स फंड। ये फंड सिर्फ एक ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आईटी, फार्मा, बैंकिंग। ये हाई रिस्क वाले फंड होते हैं। अगर एक सेक्टर क्रैश हो जाए तो पूरा फंड गिर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन ना होने से वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। पेंशन या रिटायरमेंट एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सेक्टर फंड को एसडब्ल्यूपी के लिए अवॉइड करें। अगर आपको एसडब्ल्यूपी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप एसडब्ल्यूपी किस पर्पस के लिए यूज़ करोगे, मंथली इनकम या रिटायरमेंट।
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फाइनेंस टिप्स मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।